एक बार एक गोपी भगवान के दर्शन करने के लिए आई। उसने बहाना लिया कि गाय का गोबर लेने के बहाने से जाऊं, लाला को देखाऊंगी। अरे यशोदा मैया, गाय को गोबर मिलेगा? कहा कि गोबर के लिए क्या पूछने आई है? अरे गोपी ले ले, वहां इतनी सारी गैया है हमारे यहाँ गौशाला में, चली जा। ठाकुर जी अपनी मैया ने एकदम टेढ़ा करके बोले, मैया ये गोबर छोटी गोपी है, ये गोबर को चुराने वाली गोपी आपको कैसे देने दे दियो? अब ना जाने कितना हमारा गोबर ले जाएगी। ऐसे नहीं। मैया ने कहा, अरे गोबर के लिए कौन लड़ता, कौन सा माखन ले गई? नहीं नहीं मैया, गोबर ना लेके जा सके। और प्रभु जाते हैं गौशाला में, बातें कहते, ओ गोपी, अगर तेने एक डलिया उठाई तो वाको तो को ब्याज देनी पड़ेगी। बोले क्या देना पड़ेगा? बोले जितनी तू अगर हेल कहते हैं हमारे यहाँ परात को, जितनी हेल तू उठाएगी उतना ही माखन देना पड़ेगा। जैसे का कि लाला गिनती करते रहना। बोले मोकू गिनती ना आए, एक काम कर, तू एक लेके जाएगी परात, तो मेरे माथे पे एक बिंदी लगा जाना और उसको गिन लूंगा मैं, उतने ही तुम को माखन दे दी। गोपी जाती है, बेचारे ने 4 केवल परात उठाई थी, ठाकुर जी ने बिंदी 8-10 लगा ली महाराज। जब लौट के आती वो कहती है, अरे लाला मैं तो इतने लेके भी नहीं गई। अरे मैं झूठ बोलूंगा, तुम जैसे चोरन ने मैं अच्छे से जानू। अब गोपी भरने लगी ठाकुर जी को देख देख करके। इतना तो भरो नहीं जितना ठाकुर जी ने अपने मुंह पे बिंदी लगा ली। आखिर में गोपी ने ठाकुर जी के साथ का कियो, गाय के गोबर के साथ गौमूत्र और भर लियो महाराज। तो गोपी ने ऐसे ही भर के और ठाकुर जी से कहा, लाला अमोकु ने सिर पे रखवा दे, बहुत भारी है गयो। ठाकुर जी ने जैसे उठाया, वो गोपी तो चालाक थी, भगवान के ऊपर ही पूरी परात डाल दी। जैसे ही डाली, ठाकुर जी रोने लगे। मैया आई, मैया ने जैसे ही ठाकुर जी को स्नान कराना चाहा, ठाकुर जी के नाम मैया मत करे, पहले मेरी बिंदी गिन। वो छोटी गोपी इतना सारा गोबर लेके गई है। मैया कहती, यहाँ पूरा तेरा शरीर गाय के गोबर से है रहे हो, तू और कह रहा हो कि मेरी बिंदी कहाँ थे बिंदी दिखेंगी? रोने लग गए। ये सब क्यों कर रहे हैं प्रभु लीला? ब्रजवासियों को सुख देने के लिए, जिससे ये ब्रजवासी मेरे करीब हो जाएं। भगवान की लीला इतनी मधुर है। तो जिन ब्रजवासियों को भगवान ने कहा है कि ये मेरे ब्रज के लोग, ये मेरे अपने हैं। कल आप सबने सुना कि इंद्र के यज्ञ को छुड़ा करके भगवान ने गिरिराज जी की पूजा की। किसकी पूजा की? ये गिरिराज जी कौन थे? गिरिराज जी को राधा रानी के जन्म के लिए लाया गया था। भगवान जब अवतार ले रहे थे तो किशोरी जी को साथ जाने के लिए कहा कि आप भी चलिए, आपके बिना मेरी लीला अधूरी रहेंगी। तो राधा रानी कहती है, ठाकुर जी मैं आपके बिना तो रह सकती हूँ, लेकिन यमुना, वृंदावन और गिरिराज जी के बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप गिरिराज जी को प्रकट करिए, यमुना जी को प्रकट करिए। तो भगवान को प्रकट करना पड़ा। तो ये गिरिराज कौन थे? द्रोणगिरी के पर्वत के पुत्र थे। उत्तराखंड में द्रोणगिरी पर्वत आप जाएंगे, इसी उत्तराखंड में जहां द्रोणगिरी पर्वत है, उस गांव के लोग हनुमान जी को नहीं मानते। हनुमान जी पे बड़ा गुस्सा होते हैं। हनुमान जी नाम ले लो महाराज, एकदम गुस्से में लाल ताते हो जाएंगे। क्यों हो जाते हैं? उनको लगता है कि हमारे इस द्रोणगिरी का जो एक हिस्सा खाली दिख रहा है ना, इसको तोड़ के हनुमान जी ले गए और हमारे गांव को अधूरा कर गए। अब उनका ये भाव है। इसी द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र हैं गिरिराज, और रावण के जो दादा हैं जिनका नाम है पुलस्त, जो ब्रह्मा जी के कानों से पैदा हुए थे, वो पुलस्त ऋषि आते हैं और द्रोणगिरी से कहते, तुम्हारा ये 10 वर्ष का बच्चा मुझे बहुत प्रिय लगा, मैं इस पे बैठ के तप करना चाहता हूं, इसको मुझे दे दो। छोटा सा बालक है, इकलौता बालक है, मना ना कर सके द्रोणगिरी, रोने लगे, महाराज मेरी को सेवा में ले लीजिए, मेरा बालक छोटा है। बोले नहीं नहीं, मुझे तो यही चाहिए, ये इतना सुंदर रमणीक है। छोटे से गिरिराज ने अपने माता पिता के चरण छुए और कहा कि पिताजी, हम पर्वतों का जीवन तो केवल और केवल सबके सुख के लिए है। जैसे वृक्ष का संपूर्ण जीवन केवल समाज के लिए होता है, उसके पत्ते, उसकी छाल, उसकी गोंद, उसकी लकड़ियां, अरे लकड़ी भी जल जाए तो कोयले, अरे उसकी राख, हर एक चीज को अपने जीवन से सब लोगों के लिए समर्पित कर देता है। इसलिए अगर आप एक वृक्ष भी लगाते हो तो आपकी संतान भले ही सेवा करे ना करे, आपको ऋण से मुक्त करे ना करे, लेकिन अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो एक संतान आपने खड़ी कर दी जो समाज का कल्याण करेगी। इसलिए हमारे यहाँ पद्म पुराण, स्कंद पुराण में वृक्षों को
धर्म पुत्र कहा गया है। क्या कहा है? धर्म पुत्र। यदि एक फलदार वृक्ष लगा देते हैं, एक सुंदर पीपल का वृक्ष लगा देते हैं जो अत्यधिक ऑक्सीजन देता है, तो आपने समाज में सबसे बड़ा धार्मिक पुत्र पैदा कर दिया।